तो क्या हम डॉक्टर अजय सिंह चौटाला के कंधे बनकर मजबूती के साथ इस प्रदेश में दोबारा परिवर्तन की रूपरेखा नहीं लिख पाएंगे? मेरी विनती प्रार्थना सबसे है कि अब लड़ाई मैदान की आपके हाथ में है। मुझे खुशी है कि हांसी हरियाणा का 23वां जिला बना है और ये सौभाग्य भी है कि मैं इस देश की पंचायत का, सबसे बड़ी पंचायत का अगर सबसे युवा सदस्य बनकर गया तो ये हांसी हिसार लोकसभा का हिस्सा था, ये अवसर मिला। और दूसरा सौभाग्य, जो सबसे बड़ा सौभाग्य है, ये भिवाड़ी के साथी बैठे हैं। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी जब इस देश की पार्लियामेंट के सदस्य बने थे तब ये हांसी भिवाड़ी लोकसभा का हिस्सा था। आप लोगों ने तो हम दोनों को वो ताकत आशीर्वाद दिया है। मगर साथियों, मैं तो आपसे हाथ जोड़कर एक निवेदन कर सकता हूं, ये आप लोग हो जो इस मैदान को मजबूती से आगे बढ़ा सकते हो। कई लोगों के मन में संशय होगा, मैं एक संशय आज दूर करना चाहूंगा। 2013 में डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी को 10 साल की सजा हुई, ये कहते हुए कि इनने 3206 में से 800 भिवाड़ी लोकसभा के बच्चों को नौकरी देने का काम किया। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने बिना किसी आरोप 10 साल आप लोगों के लिए सजा काटी और 2021 की जनवरी में वो सजा पूरी हुई। साथियों, एक कानूनी पेच था कि सजा पूरी होने के 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ा जा सकता। मगर आज मैं आपको इस पावन धरा पर डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी की कर्म भूमि के इस हिस्से पर एक चीज कहना चाहूंगा, वो वनवास खत्म हो चुका। अब आपकी जिम्मेवारी है। आपने डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी को मैदान में जैसे पहले उतार कर काम कर कर संगठन की ताकत को बढ़ाया था, राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में उसी ताकत को दोबारा लाकर देना है। और साथियों, अगर अपन सारे लग जाएंगे तो क्या हम डॉक्टर अजय सिंह चौटाला के कंधे बनकर मजबूती के साथ इस प्रदेश में दोबारा परिवर्तन की रूपरेखा नहीं लिख पाएंगे? पर मेरी विनती है, आज जब यहां से घर जाओ तो ये सोचते मत जाना कि अगला स्थापना दिवस कहां बनेगा। ये सोचते जाना कि मैंने मेरे गांव के बूथ पर पार्टी के संगठन को ताकत कैसे देनी है। ये सोचते जाना कि मैं अपने गांव के बूथ पर जाऊं, जो 900,000 वोट है, उन वोटों के अंदर अपनी ताकत को कैसे बढ़ाने का काम करूं। ये सोचते जाना कि हमने कैसे, जो साथी मायूस होकर घर बैठ गए थे, उनकी ताकत को बढ़ाने का काम करना है। मैं स्वागत करना चाहूंगा बहुत ही आदरणीय फूलवती जी, जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष उपाध्यक्ष भी है, और चौधरी देवीलाल जी के पैदल यात्रा की साथी है, वो हमारे बीच में पहुंची है। मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा, अभिनंदन करना चाहूंगा। मगर इसके साथ साथ आप सबसे भी निवेदन करना चाहूंगा कि अब अपने संगठन की सोच को और ताकत देने के लिए इस मैदान को सींचने का काम करो।